दिल्ली ब्लास्ट के 12 घंटे बीत जाने के बाद दिल्ली के लाल किला परिसर के पास की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एक बार सामने की तरफ देख सकते हैं कि दिल्ली के लाल किला का वो परिसर है जिसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टुकड़ियां जो है यहां पर मौजूद कर दी गई हैं। उसके साथ में लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही जो है पूरी तरीके से बंद है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना हो सके। और इसके लाल किले के बिल्कुल सामने की ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चांदनी चौक का वो कॉरिडोर है जहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोगों की भीड़ रहती है, क्योंकि साथ में गौरी शंकर का मंदिर है और क्योंकि अपने व्यापार के लिए जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। तमाम तरह की आवाजाही जो है लाल किला और चांदनी चौक के बीच में जो है वो होती है। ऐतिहासिक लाल किला को देखने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल तकरीबन देर शाम 7 बजे करीब एक बड़ा ब्लास्ट होता है, 10 लोगों की जो पुष्टि है वो अभी तक आधिकारिक रूप में वो घोषित की जाती है। कई लोग घायल है LNJP अस्पताल में जहां पे इलाजरत है। लेकिन कल का पूरा दृश्य क्या था, हमारे साथ कुछ विटनेस हैं जो चश्मदीद हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय। क्या तस्वीर थी कल देर शाम की, क्या कर रहे थे उस वक्त आप? बहुत अदृश्य था देखने में। अचानक से यहाँ बम फटा तो लोगों में एक डर का माहौल हो गया। बहुत तेज आवाज आई बम की, जिससे कान वान सुन पड़ गया तो लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों के चीथड़े उड़ उड़ के आए हैं यहाँ पर शरीर के, और लोग भगदड़ में खूब भागे। इधर से हम खुद यहाँ से आप कहाँ पे मौजूद थे? हम यहाँ सामने ओल्ड पर लाजपत नगर पे कॉर्नर पे, यहाँ सिगरेट की दुकान है सीढ़ियों पे, वहाँ सिगरेट पी रहे थे और अचानक से सिगरेट पीते पीते यहाँ से धमाका आया। और ब्लास्ट कितनी दूर हुआ था? ब्लास्ट से जस्ट सामोसा भी आपका ये पर्दा दिख रहा है सफेद कलर का जो कवर कर रखा है कार्टन से, यहीं पर ही हुआ। करीबन 300 मीटर की दूरी, आराम से 150-200 मीटर की दूरी तो पे। उस समय जब ब्लास्ट हुआ तब उस समय का पूरा क्या था? कम से कम यहाँ पब्लिक होगी भैया 1000 आदमी के आसपास पब्लिक थी यहाँ पर, और बता रहे हैं यहाँ 8 आदमी मरे हैं, कम से कम 400-500 से ज्यादा लोग मरे हैं और खूब लोग घायल हुए हैं। लोग भीड़ में बहुत लोग घुसले, लोग मम्मी पापा नाना नानी चिल्ला चिल्ला के भागे। लेकिन अभी जब सुबह का नजारा देखा तो बिल्कुल साफ कर दिया गया। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ मास्क पड़े हैं। इधर जाके देखिए यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर पे सर उड़ के आया है आदमी का, तो सही चीज कितना हादसा हुआ है। उसके बाद क्या रहा धमाके के बाद? आप सबको कब रियलाइज कब हुआ कि भैया 5-10 मिनट में तो पता ही नहीं पड़ा कुछ हुआ है, जिंदा है। उसके बाद पता पड़ा हाँ भाई जिंदा है और भागो। अच्छा। ऐसा हुआ और हम तो सीधा गुरुद्वारे की तरफ भागे। पुलिस यहाँ धड़मम मचा दी, पुलिस लेट आया था। कितनी देर बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई? 10 से 15 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया था। यहाँ केवल 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ पुलिस वाले भी मरे हैं, आंकड़ा बता नहीं रहे हैं ढंग से। हमने कभी हमारे जीवन में कांग्रेस के राज में कभी ऐसे बम धमाके पुलवामा अटैक वगैरह नहीं देखे। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर ये बीजेपी की राज में ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के राज में बढ़िया था काम, पर बीजेपी के राज से संतुष्ट नहीं है। तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे चश्मदीदों का साफ तौर पे कहना है कि कल का जो ब्लास्ट हुआ वो कोई भी नहीं कह सकता था कि वो ब्लास्ट एकदम से ऐसी जगह पर होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है भाषण देते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, एक बड़ा संदेश जो है पूरे राष्ट्र को ही नहीं पूरे भारत के लोगों को लिए देते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल जब वो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार वो ब्लास्ट हुआ है। मौत का आंकड़ा जो है स्थानीय लोगों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो पुष्टि हुई है वो 10 लोगों की हुई है। 50 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल है LNJP अस्पताल में, जहाँ पे इलाजरत तमाम घायलों का किया जा रहा है। लेकिन सुबह की तस्वीरें जो है बिल्कुल साफ तौर पर सामान्य कर दी गई है। हालांकि छावनी में तब्दील कर दिया गया है इलाकों को, लोगों को कॉरिडोर में आने से जो है पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी जो लगातार यहाँ पे तैनात है और सबूतों को खंगालने की कोशिश जो है लगातार जो है वो जांच एजेंसी कर रही है। मैं उस जगह मौजूद हूँ जहां से तकरीबन 200 मीटर दूर जो है ब्लास्ट हुआ है। मेरे साथ कुछ चश्मदीद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर नाम प्रदीप है। क्या घटना रही उस समय की? मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो अचानक एकदम ब्लास्ट हुआ तो ये मेरा शीशा भी टूट गया, तो मेरे टेबल पे गिरा आके। तो मैंने सोचा हो सकता है मेरे कमरे में गैस बनी है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ और शीशा मेरा टूट गया। कौन सी कुर्सी पे बैठे थे? मैं इस पे बैठा था, यहाँ पे काम कर रहा था। नहीं। फिर क्या? तो उसके बाद मेरी नजर रोड पे गई, तो रोड पे बहुत तेज भगदड़ मची हुई थी। तो मैंने अब बाहर पूछा भाई क्या हुआ, तो किसी ने बोला कि
बैटरी रिक्शे की बैटरी फट गई, कोई बोला सीएनजी कार का सिलेंडर फट गया और गाड़ी में आग लगी पड़ी थी। तो मैं थोड़ा और आगे को गया तो सामने जो सड़क है तो यहाँ पे मानव अंग पड़े हुए थे, यहाँ से लेके गौरी शंकर मंदिर तक मानव अंग पड़े हुए थे। और तो मैंने कि जब काफी भीड़ आ रही थी तो मेरे ऑफिस में ही आ रही थी, तो मैंने ही अपना ऑफिस बंद करके फिर मैं लाल मंदिर के परिसर में चला गया। तो मैंने वहां जाके देखा कि वहां भी मानव अंग पड़े हुए हैं और धमाका इतनी तेज था कि जो गाड़ी फटी थी उसका एक्सल उड़ के लाल मंदिर के परिसर में पड़ा हुआ था और करीब 4-5 टुकड़े जो मानवों के बड़े बड़े टुकड़े मंदिर के परिसर में पड़े हुए थे। ब्लास्ट इतना तगड़ा था समझ नहीं सकते। उस टाइम बहुत ही ज्यादा 7 बजे का टाइम होता है, लोग अपनी नौकरी करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, अपनी गाड़ी मेट्रो पकड़ने जाते हैं, मार्केट करने लोग बाहर से आते हैं, वो भी अपनी ट्रेवलिंग के लिए कुछ ना कुछ वहाँ उस समय इतनी भीड़ थी कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ गया है। कि धमाके की आवाज आपके ऑफिस तक अंदर तक सुनाई दी पूरी? मेरे अंदर तक धमाके की आवाज इतना ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि इसको 2 किलोमीटर तक सुना गया। कुछ लोग उसके बाद दरियागंज से लोग आए तो उन्होंने भी उनको आवाज वहां सुनाई दी, तो वो देखना है कि आखिर हुआ गया है। तो बिल्कुल ये लोग हैं जो इस समय बता रहे हैं कि आखिरकार उस समय की परिस्थिति क्या है। ऑफिस के इनका नज़ारा मैं दिखा सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि ऑफिस में किस तरीके से जो कांच है वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये पूरा जो ऑफिस है वो इस धमाके की वजह से जो है तहस नहस हो चुका है। कांच जो है जमीन पे पड़े हुए हैं पूरे इलाके। कितना मोटा कांच है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस कांच की जो मोटाई है कितनी है, लेकिन फिर भी धमाका इतना बड़ा था कि आखिरकार इस धमाके में जो है दूर तक जो है एक बड़ा आवाज जो है धमाके की सुनाई दी और उसके साथ साथ जो है कई जो लोग हैं करीबन 10 लोगों की जो मौत है इस धमाके में हो गई है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।